जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्याणेश्वर जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम खड़े हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप दिखाएं। भारतीय रेलवे के लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर 36 घंटे के लिए हंगर फास्ट पर हैं। इनका 36 घंटे का जो है भूख हड़ताल चल रही है और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है इनकी मांगे और क्यों ये धरने पे बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं लोको पायलट। क्या कहना चाहेंगे आज जो जिन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे? जी हमारा अभी तक से धरना प्रदर्शन चल रहा था। 20 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर आज 8 बजे तक शाम तक था। तो इसमें हमारी मुख्य मांगे ये थी कि 1 जनवरी 2024 से हमारे किलोमीटर के रेट 25% बढ़ने चाहिए थे, जो कि अभी तक नहीं बढ़ा हुआ है। तो मैं प्रशासन से ये कह रहा हूँ 1/1/2024 से 25% का हमारा किलोमीटर अलाउंस 25% बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग हमारी थी कि 70% किलोमीटर का आयकर में छूट दिया जाए। अभी भी इसका नहीं चल रहा है। और भी हमारे बहुत सारी मांगे थी, जैसे हमने अपने बैनर में लगा रखा है कि 36 घंटे में रिटर्न टू हेडक्वार्टर वापस कराया जाए क्रू को, और मेल एक्सप्रेस में 6 घंटे, मालगाड़ी में 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की जाए। इन सब मांगों के लेकर के अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। और जैसे कि मेमो ट्रेन में सिंगल मैन वर्किंग है, जो कि सही नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि उसमें भी असिस्टेंट दिया जाए, सिंगल मैन वर्किंग बंद कराया जाए। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। जो 16 सूत्री मांगे हैं आपकी, उनमें से एक मांग ये भी है कि जो पायलट जो हैं 8 घंटे 10 घंटे की जो ड्यूटी है उसमें 15 16 18 घंटे की ड्यूटी ये करा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? मैं आपके माध्यम से आज ये जो धरना 36 घंटे का धरना हमारा कल सवेरे 8 बजे प्रारंभ हुआ था, और ये धरना नहीं, ये एक सामूहिक भूख हड़ताल थी जो हमारे लोगों के रेलवे के लोको पायलट और गार्ड लोगों का सामूहिक धरना था। और इस धरने को हम सबने मिलकर सफल मनाया। आज ये धरना 8 बजे इसका समापन हो रहा है, और आपके माध्यम से मैं रेल के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना था कि हम जो लोको पायलट हैं, हमारे ड्यूटी के ना तो घंटे निर्धारित हैं, ना ही हम ये कहना चाहेंगे कि जो मेमू ट्रेन या जो इस तरह की ट्रेनें चलती है उसमें सिंगल मैन वर्किंग किया जाता है, जो बिल्कुल सेफ्टी के साथ भी खिलवाड़ है। दूसरी बात, अभी एक घटना मुरादाबाद के अंदर हुई। एक ड्राइवर जो थे, उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा हो गए थे। वो मजबूरी बस मेमू देने के बाद भी कि मेरी ड्यूटी आवर्स ज्यादा हो गए हैं, उनकी सरकार ने, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। मजबूरी बस वो उस ट्रेन को छोड़ के जाना पड़ा, और जाने के बाद प्रशासन ने उनकी सुनवाई करने के अलावा उनको बुक ऑफ करके सामने के लिए उनका उत्पीड़न करा, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती होना पड़ा। ना तो प्रशासन ने उनके परिवार से कोई बातचीत करी, ना उनसे उनके दुख दर्द समझा। तो मैं चाहूंगा कि रेल के लोको पायलट गार्ड हर तरह से रेल परिचालन में अपनी सहमति करते हैं, दुख दर्द में अपने परिवार को रात बिरात छोड़ के गाड़ी चलाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि रेल प्रशासन को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये ध्यान कराना चाहूंगा कि जैसे इनकम टैक्स में टीए के रेट में छूट मिली हुई है, ऐसी जो हम ट्रेन का परिचालन करते हैं तो वो हमारी अपनी अतिरिक्त कमाई है, वो है हमारी इनकम टैक्स की सीमा से छूट करी जाए। और जो मुन्ना भाई ने भी कहा कि 25% का रेट उसके बढ़ाने चाहिए, तो ये हमारे सब मैनिफेस्टो में, इसमें बैनर पर आप देखें लिखा हुआ है। ये सभी 16 सूत्रीय मांगे हैं। हमारे घंटे जो मालगाड़ी के ड्राइवर गाड़ी लेके चले जाते हैं, उनको 4-4 दिन तक अपन वापस हेडक्वार्टर नहीं आने दिया जाता। उनके घर की जो पारिवारिक स्थिति उनको पता नहीं रहता। फोन हमारे ऑन ड्यूटी होने के बाद बंद हो जाते हैं, हम अपने परिवार से कैसे संपर्क करेंगे? तो ये सब हमारी डिमांड है। इन सबको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा प्रशासन से कि इस तरह का रवैया कि इंजनों के अंदर कैमरे लगा दिए गए, ना हम आपस में बात कर सकते, ना हम कोई इस तरह की बात कर सकते, तो ये हमारा उत्पीड़न हो रहा है। ये सब हम लोग को पायलट गार्ड मिलकर के प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी इन बातों को अपने संज्ञान लें और समाधान करने की कोशिश करें। तो जैसे कि बताया कि इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और जो इंजन है उसमें भी कैमरे लगा दिए गए हैं, और ये अपनी मांगों को पूरी करने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो ये भूख हड़ताल का धरना चल रहा है, ये अब समापन की ओर है, इस बारे में क्या कहना? जी, मैं कुमरेश पिजलवान, लोको पायलट पैसेंजर अम्बाला। ये हमने पूरे हिंदुस्तान में आज धरना प्रदर्शन है एलआरसी की तरफ से। दरअसल 2024 1 जनवरी 2024 से टीए अदर जो भी अलाउंस है सब बढ़ा दिए गए हैं, जो कि रनिंग अलाउंस अभी तक नहीं बढ़ाया गया है।
25% रनिंग अलाउंस बढ़ना है। हम प्रशासन को, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो रनिंग अलाउंस है वो बढ़ाया जाए, और रनिंग अलाउंस में 70% में उसमें टीए, उसमें क्या कहते हैं, अपना इनकम टैक्स में आयकर मुक्त होता है, उसको वापस उसी तरह से आयकर मुक्त किया जाए जैसा पहले हुआ करता था। अब पूरी तरह से उसमें टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि एकदम भेदभाव वाला व्यवहार किया जा रहा है। यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी अलाउंसेज है वो सही तरीके से हमें दिया जाए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अपनी अपनी जो मांगे हैं इन्होंने रखी। अब जो आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल पे ये बैठे थे, और जो 36 घंटे का इनका भूख हड़ताल का जो धरना था वो अब समापन की ओर है। अब देखिए कि यहाँ पर जो इस भूख हड़ताल पे बैठे थे, अब उनको कुछ भी खिलाकर उनका जो ये धरना है ये समापन की ओर किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये धरना था समापन हो चुका है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज।